ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लगभग 1 माह बीत गए हैं, सभी अतिथिगण जा चुके हैं और उसके पश्चात फिर श्री रामचंद्र जी एक दिन जो है वो अपने अंतपुर अपने महल के निकट एक अशोक वन है, वहाँ जा कर के सीता जी के साथ भ्रमण करते हैं और वहाँ सीता जी के शरीर पर गर्व के चिन्ह देखते हैं और सीता जी से कहते हैं कि तुम्हारा जो है पुत्र प्राप्ति करने का समय आ रहा है। इसके पश्चात अगले दिन जो है श्री रामचंद्र जी के कुछ बाल सखा हैं जो बराबर श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं, उनसे जनता के बारे में श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। तो वो बाल सखा लोग बताते हैं कि बाकी सब तो आपकी लोग बहुत बड़ाई करते हैं कि आपने लंका पर आक्रमण किया और रावण को पराजित किया, परंतु वो इस बात पर आपत्ति दर्ज करते हैं कि सीता जी का अपहरण जो है वो रावण के द्वारा किया गया और वो रावण के अंतपुर में रही और फिर भी जो है श्री रामचंद्र जी बिना उसके चरित्र पर शंका किए हुए उसको अपने महल में रखते हैं। इस प्रकार ये बात जब रामचंद्र जी को मालूम होता है तब वो फिर अपने सभी भाइयों को बुला करके और ये सारी बातें बताते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम सीता को गंगा के उस पार जा कर के तमसा नदी के निकट जो वाल्मीकि का आश्रम है वहाँ पर सीता जी को पहुँचा दो। और इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 46वें, 47वें और 48वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा लक्ष्मण को यह आज्ञा मिलने के बाद अगले दिन प्रातः ही लक्ष्मण जो है वो सुमंत्र को कहते हैं कि तुम हे सारथे तुम एक सुंदर रथ लेकर के आओ और सीता जी को जो है वो वाल्मीकि आश्रम में लेके जाना है। उसके आदेश के आलोक में, रावण के आदेश के आलोक में सुमंत्र जो है वो एक सुंदर रथ लेकर के आते हैं और फिर लक्ष्मण जो है देवी सीता से कहते हैं कि हे देवी, आपने इच्छा प्रकट की थी कि आप जो है ऋषि मुनियों के आश्रम में भ्रमण करना चाहती हैं, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने आपको वहाँ पहुँचाने का दायित्व मुझे दिया है। सीता जी इस पर बहुत प्रसन्न होती हैं और वो कहती हैं कि बहुत प्रसन्न होती हैं और वो बहुत सारे वस्त्र, आभूषण और रत्न इत्यादि एकत्रित करती हैं और कहती हैं कि ये सभी रत्न, वस्त्र, आभूषण इत्यादि जो मैं मुनि पत्नियों को दूँ, उपहार स्वरूप दूंगी। इस तरह से करके वो रथ पर लक्ष्मण जी के साथ वहाँ रथ पर सवार होकर के चलती हैं। रास्ते में जो है वो सीता जी लक्ष्मण को कहती हैं कि मुझे बहुत सारे अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरा जो दायां आँख फड़क रहा है और पूरे शरीर में कंपन हो रहा है और पूरी पृथ्वी मुझे सूनी ऐसी लग रही है। तो वो फिर वो कहने लगती हैं कि ये अपशकुन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अपशकुन नहीं हो जाए, इसीलिए वो फिर कहती हैं कि आपके भाई सुरक्षित रहें,
आपकी माताएं सुरक्षित रहें और वो सभी की सुरक्षा की कामना करती हैं। इसके पश्चात यात्रा करने के पश्चात संध्या होने पर लक्ष्मण जी जो है गोमती नदी के किनारे जो है तट पर वो रात्रि विश्राम करते हैं। पुनः गोमती नदी पार करके अगले दिन जो है वो रथ पर सवार होकर के गंगा के किनारे गंगा किनारे जाने की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके पश्चात वो जब गंगा तट पर पहुंचते हैं तब फिर लक्ष्मण जो है सीता जी की ओर देख करके बहुत दुखी होने लगते हैं और उसके पश्चात फूट फूट करके रोने लगते हैं लक्ष्मण जी। तब सीता जी जो है उनको आश्चर्य होता है। वो कहती हैं कि गंगा तट पर आना तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा रही है और यहाँ आकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर इस हर्ष के समय जो है तुम क्यों विलाप कर रहे हो। और वो फिर कहती हैं कि तुम मुझे गंगा के उस पार ले चलो और तपस्वी मुनियों का दर्शन कराओ। मैं उन्हें जो है ये वस्त्र रत्न और आभूषण जो है उनकी पत्नियों को दूंगी। और फिर वो कहते हैं कि इतना विलाप करने की क्या आवश्यकता है, और हम लोग उस आश्रम में एक रात्रि का विश्राम करेंगे और प्रातःकाल जो है हम लोग पुनः अयोध्यापुरी लौट आएंगे। और उसके पश्चात तब लक्ष्मण जी जो है मल्लाह को कहते हैं कि नाव तैयार करो, और लक्ष्मण और सीता जो है उस नाव पर सवार होकर के भागीरथी गंगा को पार करके उस पार पहुँचते हैं। वहाँ जब गंगा नाव पर चढ़ने के पहले जो है वो सुमंत्र को लक्ष्मण कहते हैं कि मेरा इंतज़ार करो, और वो रथ पर सुमंत्र को वहीं पर छोड़ देते हैं। इसके पश्चात जब गंगा के उस पार जब पहुँचते हैं लक्ष्मण जी, तब जो है लक्ष्मण जी सीता जी से कहते हैं कि मेरे हृदय में बहुत बड़ा कांटा जो है वो खटक रहा है कि रघुनाथ जी जो है अर्थात रामचंद्र जी इतने बुद्धिमान होते हुए भी मुझे यह काम सौंपा है जिसके कारण पूरे लोक में मेरी बड़ी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार कह करके विलाप करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो यह काम सौंपा गया है उससे तो बढ़िया मेरी मौत आ जाती तो वो मेरे लिए उत्तम होता। और इस इतना कहते हुए लक्ष्मण जी जो है विलाप करके और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तब जो है वो सीता जी जो है वो व्याकुल होती हैं कि आखिर क्या बात है कि लक्ष्मण जो है ज़रूर मुझसे कुछ छिपा रहा है। इसलिए सीता जी जो है वो लक्ष्मण से पूछती हैं कि मैं तुम्हें शपथ दिला करके पूछती हूँ कि तुम्हें इतना किस बात के लिए संताप हो रहा है, क्यों इतना दुख हो रहा है, यह जिस कारण से तुम्हें इतना संताप हो रहा है उसका कारण तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें इसके लिए आज्ञा देती हूँ। तब जो है लक्ष्मण जी बताने लगते हैं कि नगर और जनपद में आपके विषय में भयंकर अफवाह फैला हुआ है और वे सभी जो है आपके चरित्र के बारे में जो है वो दोषारोपण कर रहे हैं, और जिसके कारण जो है वो श्री रामचंद्र जी को बहुत संताप हुआ है और वो बहुत दुखी हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप निर्दोष सिद्ध हो चुकी हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी जो है लोकाचार के कारण, लोकापवाद के कारण, माने समाज में, राज्य में निंदा से के कारण जो है श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी हैं। इसीलिए वो आपको श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में
छोड़ने का मुझे आदेश दिया है। वो बताते हैं कि यहाँ हमारे पिता दशरथ जी के एक मित्र ऋषि महोदय हैं जिनका नाम वाल्मीकि ऋषि है। वो तमसा नदी के तट पर आश्रम बना करके रहते हैं। वहीं पर आप मुनि के आश्रम में वहाँ जंगल में वास करेंगी। इस प्रकार का लक्ष्मण जो है सीता जी को कहते हैं। जब लक्ष्मण जी सीता जी को यह बात कहते हैं तब वो सीता जी को बहुत दुख होता है और वो मूर्छित होकर के गिर जाती हैं। जब वो उनके आँखों से अश्रु की धारा बहने लगती है, जब उन्हें होश होता है तब वो अपने आप को कोसने लगती हैं। वो कहती हैं कि विधाता ने मेरे शरीर को केवल दुख भोगने के लिए ही रचा है, ऐसा लगता है। वो यह बोलती हैं कि पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया है अथवा किस स्त्री को का विछोह कराया है जो परमात्मा मुझे इस प्रकार की सज़ा दे रहे हैं। और महाराज जी ने श्री रामचंद्र जी ने मुझे त्याग दिया है। इस तरह से करके वो विलाप करती हैं। वो कहती हैं कि इसमें घने जंगल में अकेले प्रियजनों से रहित मैं अकेला जीवन कैसे व्यतीत करूंगी। और यदि मुनि जन मुझसे पूछेंगे कि किस कारण से महात्मा श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारा परित्याग कर दिया है तो मैं उन्हें अपना कौन सा अपराध बताऊंगी। इस तरह का कह करके सीता जी विलाप करती हैं। फिर वो बोलती हैं कि मुझे अपने शरीर की चिंता नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो अभी अपना शरीर जो है गंगा जी में विसर्जन करके अपने प्राण का त्याग कर सकती हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो श्री रामचंद्र जी या रघुनाथ जी का वंश का जो है वो अंत हो जाएगा, क्योंकि सीता जी उस समय गर्भवती है। इस प्रकार कह करके वो विलाप करती हैं। परंतु फिर बाद में वो कहती हैं कि श्री रामचंद्र जी से मेरा कुशल क्षेम कहना, उन्हें मेरा प्रणाम करना। उसके पश्चात वो सभी तीनों जो उनकी सासू माँ हैं उनको भी मेरा प्रणाम करना, इस तरह का लक्ष्मण को कहती हैं। और उसके पश्चात वो लक्ष्मण से कहती हैं श्री रामचंद्र जी को इंगित करते हुए कि हे रघुनाथ जी, आप तो जानते हैं कि मैं जो है वो सच्चरित्र हूँ और सर्वदा आपके हित में ही तत्पर रहती हूँ और आपके प्रति ही प्रेम भक्ति रखने वाली हूँ। परंतु आपने जो है अपयश के कारण ही मुझे त्याग दिया है। वो कहती हैं कि इस कारण से अगर आपके राज्य में आपकी निंदा हो रही है तो उस या अफवाह फैल रहा है तो उस निंदा और अफवाह का निवारण करने का जितना आपका दायित्व है उतना मेरा भी है। इसलिए ये मेरा भी कर्तव्य है। और वो इस प्रकार बोल करके वो अपने मन को सांत्वना भी देती हैं। तब उसके पश्चात वो कहती हैं कि रघुनाथ जी से तुम कहना कि वो सभी जो नागरिक जन हैं उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे और इस प्रकार का जो आरोप लगाया है उसके कारण अपने जनता पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे या कोई बुरी भावना नहीं रखेंगे। और वो लक्ष्मण से कहती हैं कि मुझे अपने शरीर की कोई चिंता नहीं है। वो कहती हैं कि स्त्री के लिए पति ही देवता है, पति ही बंधु है, पति ही गुरु है। इसलिए मैं प्राणों की बाजी लगा करके अपने पति का प्रिय ही करूँगी। और इसके पश्चात फिर वो लक्ष्मण से कहती हैं कि हे लक्ष्मण, मैं गर्भवती हो गई हूँ और तुम जाते समय जो है मुझे देखते जाओ, मुझे देख जाओ।
तब यहाँ पर लक्ष्मण जी जो कहते हैं कि हे माता सीता, जब मैं जंगल में था तब भी मैंने आपका पूरा जो है वो चेहरा नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, और आप इस समय जब श्री रामचंद्र जी नहीं हैं, आप मुझे देखने के लिए कहती हैं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि लक्ष्मण जी जो है सीता जी को पूरा जो है चेहरा जो है वो उसको नहीं देखते थे। पहले भी ये प्रसंग आ चुका है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो आपका सिर्फ चरण ही देखा है। तो इस प्रकार कह करके वो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में आपका पूरा नहीं देख सकता हूँ। और इस प्रकार वो कह करके फिर सीता जी को प्रणाम करके और फिर वो नाव पर चढ़ करके और मल्लाह को नाव चलाने का आदेश देते हैं, गंगा पार करने का आदेश देते हैं। सीता जी जो है वो विलाप करती हुई गंगा के तट पर अनाथों की तरह जो है धरती पर लौट जाती हैं और लक्ष्मण को जाते हुए देखती हैं। और लक्ष्मण जी भी जो है वो पीछे घूम घूम करके सीता जी को देखते हुए रथ पर सवार हो करके अयोध्या की ओर वापस लौट जाते हैं। धन्यवाद।